नारायण हरि सरकार की अब खैर नहीं, अब गरजेगा योगी का बुलडोजर। जी हाँ, आपको बता दें कि हाथरस में जो कांड हुआ उसमें 121 से लेकर 125 तक लोगों की मौत हो गई और इतने लोगों की जब मौत हुई, 122 लोग मर गए, कई सौ लोग घायल हुए, तो मुख्य संचालक जो था, जिसका वो कार्यक्रम था, बाबा नारायण हरि सरकार उर्फ भोले बाबा, जिसे लोग भगवान भी कहते हैं, उसे आखिर किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। 20-22 दिन बीत जाने के बाद भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। उसके घर नोटिस भेजा गया, आश्रम में नोटिस भेजा गया, जिसके बाद भी नारायण हरि सरकार से पुलिस सवाल तक नहीं पूछ पाई। क्या इतनी पावर है नारायण सरकार हरि की? इतना ही नहीं, अधिकारी और नेता भी उसको भगवान कहकर बुलाते हैं। दरअसल अब नारायण हरि सरकार की खैर नहीं है, अब योगी का बुलडोजर चल सकता है। हाथरस कांड को लेकर क्या कुछ चल रहा है, हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। 2 जुलाई साल 2024 को हाथरस में बहुत बड़ा कांड हुआ। बाबा कहाँ है? 24 दिन घटना के बीत जाने के बाद भी बाबा की तलाश क्यों नहीं हुई? बाबा को राजनीतिक संरक्षण अगर प्राप्त है तो किसका है? क्या बाबा पर बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या बाबा को योगी राज में माफी मिल जाएगी? योगी का इतिहास बताता है कि कोई भी ऐसा इंसान उनके बुलडोजर या उनके लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम में बचा नहीं जिसने यूपी में शांति भंग की। फिर बाबा को बचाने वाला आखिर कौन है? और सूरजपाल आखिर गायब कहाँ है? या पुलिस के पास लोकेशन है तो पुलिस उसे ढूंढ क्यों नहीं रही? ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, उसका एक एक जवाब हम आपको देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सरकार के साथ उत्तर प्रदेश के सारे नेता बाबा को लेकर बैकफुट पर आ गए। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है उस टीम के साथ जिस टीम को जिम्मेदारी दी गई थी कि बाबा को पकड़ो, बाबा को गिरफ्तार करो और बाबा को लेकर आओ, जेल में डालो। लेकिन टीम ने क्या किया, ये आप समझिए। मैनपुरी के आश्रम में पुलिस की खूब दिलचस्पी देखी गई। बार बार पुलिस अंदर बाहर कर रही थी। उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया था कि क्या सूरजपाल उर्फ भोले बाबा आश्रम के भीतर ही हैं? अब इस कड़ी से एक कड़ी आप जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सूरजपाल आखिर बच कैसे रहा है। एसआईटी की टीम ने सूरजपाल के आश्रम को एक नोटिस भेजा था और नोटिस में ये लिखा था कि आप आइए, आप पूछताछ का हिस्सा बनिए और जवाब दीजिए कि आखिर वो घटना कैसे हुई। सूरजपाल की तरफ से उस नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया और कोई जवाब न आए हुए तकरीबन 20 दिन भी हो गए हैं। मैनपुरी आश्रम को यह नोटिस प्राप्त हुआ था। इस कहानी की पहली कड़ी ये। दूसरी कड़ी है समाजवादी पार्टी के हाथरस जिलाध्यक्ष की। जिलाध्यक्ष हाथरस ये कहते हैं, देवेंद्र कुमार जायसवाल जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो बाबा को भगवान बताते हैं। जब उनसे एक पत्रकार ये पूछता है कि बाबा के बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो बताते हैं कि बाबा यानी भगवान गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे और बाबा का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो एक और खुलासा करते हैं। जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है ये कौन है जिसको गिरफ्तार किया गया है, मधुकर जिसे मुख्य सेवादार बताया जा रहा है, तो वो कहते हैं कि वो इंसान तो मनरेगा में मजदूर था, वो बाबा का इतना खास आदमी कैसे हो सकता है। तब आप समझिए कि जब समाजवादी पार्टी के हाथरस के नेता आम लोगों की जान के बाद भी बाबा को भगवान कह रहे हैं और मधुकर को भी आरोपी बता जरूर रहे हैं, लेकिन बाबा से कोई कनेक्शन भी बता रहे हैं, तो आप समझिए कि बाबा को राजनीतिक संरक्षण किस तरीके से प्राप्त है। ये तो बात हुई समाजवादी पार्टी की, लेकिन अब बात बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी के साल 2024 में पहली बार सांसद बने अनूप वाल्मीकि वहां के नए सांसद हैं। उनसे भी पूछा जाता है कि बाबा के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो भी बाबा को भगवान कहते हैं कि भगवान तो उस वक्त निकल चुके थे जिस वक्त घटना हुई और एसआईटी की रिपोर्ट में भी उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। तो ये जो राजनीतिक संरक्षण बाबा को प्राप्त है, आखिर वो क्यों है, ये बात भी समझनी होगी। पिछले 24 दिनों से यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ और कई टीमें बाबा की तलाश तो कर रही हैं, लेकिन बाबा तक पहुंच नहीं पा रही, या बाबा की तलाश करती है दिखावे में और बाबा तक पहुंचना ही
ही नहीं चाहती। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि पूरे प्रकरण के बाद कुल 3 बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा मीडिया के सामने आता है, जिसमें से एक बार उसका लेटर आता है जब वो घटना के बारे में लेटर भेजकर कहता है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन ये साजिश है। दूसरी बार एक एजेंसी को वो इंटरव्यू देता है और एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वो कहता है कोई पुलिस फिर भी नहीं पहुंची जब वो इंटरव्यू दे रहा था। फिर वो फिर से इंटरव्यू देता है लेकिन फिर भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती। क्या बाबा इतना ताकतवर है कि उससे पूछताछ तक नहीं हो सकती? क्या बाबा इतना ताकतवर है कि मैनपुरी आश्रम में पुलिस घुसकर बाबा को पकड़ नहीं सकती? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही बीजेपी, दोनों पार्टियां मिलकर बाबा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं अनूप वाल्मीकि, उनका बयान है कि भगवान तो कार में बैठकर जा चुके थे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुशवाहा का बयान है कि भगवान को आप क्यों आरोपी बनाएंगे? तो आप समझिए कि 121 या 122 लोगों की जान चली गई। जिस प्रदेश में वहां के राजनेता वोट बैंक के लिए सियासत कर रहे हो तो इसके बारे में आप अंदाजा लगाइए। फिलहाल आपका इन सियासतगर्दों के लिए क्या कहना है ये भी बताइएगा। लेकिन अब 24 दिन बाद बाबा की कुंडली सामने आई है और ये माना जा रहा है कि 2 नेताओं का भी पर्दाफाश हुआ है। जल्द ही ये खबर हम आपको बताएंगे कि पाखंडी बाबा का पर्दाफाश हुआ और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाबा पर चला। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।